राम धुन पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर साल जेठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं वट सावित्री की कथा। भद्र देश के एक राजा जिनका नाम अश्वपति था, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पूरे मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्ष तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद उन पर कृपा हुई और एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होकर वो और भी रूपवान हो गई। उसके योग कोई वर नहीं मिल रहा था। वर न मिलने की वजह से उनके पिता बहुत दुखी थे। उनके पिता ने सावित्री से कहा, तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर तलाश कर लाओ। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल पड़ी। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां उसे सालव देश के राजा सेन मिले। उनसे उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। वो वहीं जंगल में निवास कर रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उनका वरण कर लिया। इसके बाद सावित्री घर लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता के साथ नारद मुनि को देखा। पिता के पूछने पर उसने बताया कि उसने सालव देश के राजकुमार सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत कम है। वो अल्प आयु है। 1 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मुनि की बात सुनकर राजा घोर चिंता में डूब गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, आर्य कन्या अपने पति का एक ही बार वरण करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तब राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री ससुराल पहुंची। वह अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले ही उपवास रखना शुरू कर दिया था और नारद मुनि द्वारा बताई गई तिथियों पर पितरों का पूजन भी किया करती थी। हर दिन की तरह उस दिन भी सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। उनके साथ सावित्री भी गई। जंगल पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर पहुंचे। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे आ गए। सावित्री सत्यवान के सिर को गोद में रखकर उनके सिर को सहलाने लगी। तभी वहां यमराज दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे चल पड़ी और यमराज से कहा, मैं सत्यवान को नहीं ले जाने दूंगी। सावित्री की निष्ठा और प्रतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, देवी तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलते रही। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई आपत्ति नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने उससे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप पुनः वापस दे दीजिए। तब यमराज ने सावित्री को यह वरदान दे दिया और कहा कि अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को चलता देखकर यमराज ने उससे तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज ने उसे वरदान दे दिया। सावित्री ने यमराज को कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे 100 संतान और सौभाग्यवती का वरदान दिया है। अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? यह सुनकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और सत्यवान फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई
और इसके बाद उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया। इस तरह सावित्री और सत्यवान हमेशा सुख भोगते रहे। इस व्रत को करने और व्रत कथा को सुनने से वैवाहिक जीवन साथी पर आया हुआ किसी भी प्रकार का संकट दूर हो जाता है।